and just 2 or 3 examples, okay, that we will cover. And remaining जो है काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल 1 and 2, सॉरी 1 and 3, इसके मैं इंट्रोडक्टरी मतलब 1 आवर के दोनों टॉपिक के वीडियो रिकॉर्ड करके आपको शेयर करूंगा। ओके, तो मतलब कैसे वी कैन से कि अपने अभी लेक्चर तो आज का लास्ट है सर, लेकिन फिर ये अगर हमें स्टडी करना है, सम स्टूडेंट्स में है वो इंटरेस्ट इन दैट। ओके, न्यूटन सेकंड लॉ में किसी को स्टूडेंट को इंटरेस्ट है, डीएलएमबर्ट प्रिंसिपल में किसी स्टूडेंट को इंटरेस्ट है, या फिर वाइवा के लिए उसको समझना है एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम माय साइड इज रिक्वायर्ड, तो श्योरली आई एम प्रिपेयरिंग अ वीडियो ओके फॉर दिस टॉपिक, न्यूटन सेकंड लॉ एंड डीएलएमबर्ट प्रिंसिपल एज वेल एज इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल एंड इम्पैक्ट। इसका भी एक या दो न्यूमेरिकल में कवर करूंगा। सेम अबाउट दिस आल्सो, ओके, 1 or 2 न्यूमेरिकल विल बी कवर्ड from this kinematic particle 1 and 3, and kinematics, sorry, not a kinematic, it a kinetics. Okay, and kinetics of a particle 2, that is work energy principle, that we are going to discuss today in this lecture only. Okay, I hope you understood what's the plan we have, and let's move ahead. Work energy principle, okay. डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्क डन से। ओके, लेट मी टेल यू, हाँ, इनिशियली लेट मी टेल यू गाइस what is nothing but the this work energy principle. Simply work done is nothing but the energy, work done is equal to the energy। भी कौन सा टाइप का एनर्जी है, क्या है वो, कंडीशनल है, वो अभी आगे जैसे एग्जांपल स्टडी करेंगे वो देखेंगे हम लोग। ओके, सो check it here guys, we have to just study work done one by one। जो important things है यहाँ पे, I think यहाँ पे yes it is getting highlight, वो मैं highlight करूंगा। ओके, वर्क डन बाय फोर्स। ओके, तो इनिशियली हमें स्टडी करना है कि वर्क डन बाय डिफरेंट थिंग्स, कौन से थिंग्स है वो देखेंगे वन बाय वन। पहले तो देखेंगे वर्क डन बाय फोर्स। ओके, सिंपली वर्क डन बाय फोर्स क्या है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो आपको ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना वो नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। ओके, तो ये इसको हाईलाइट नहीं करना है मुझे एक्चुअली। ओके, नो, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, आगे बढ़ेंगे। ओके, इफ अगर हो रहा है फोर्स एंगल में काम कर रहा है, फोर्स इज एक्टिंग इन एंगल एंड डिस्प्लेसमेंट इज हैपनिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो क्या होगा, आपका वर्क डन होगा। वर्क डन इज स्पेसिफाइड विथ यू। ओके, यू से वर्क डन स्पेसिफाई किया है। तो आपको क्या करना है, एक सिंपल थिंग इज देयर, जो डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है अगर वो सेम डायरेक्शन में वर्क डन है, सॉरी वो सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तभी हम लोग को उसका वर्क डन कंसिडर करना है। वर्क डन कभी कंसिडर होगा सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, in the same direction of force displacement is taking place, then we have to consider the its work done। अगर फोर्स एक डायरेक्शन में काम कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट दूसरे डायरेक्शन में हुआ है, तो वी डोंट हैव टू कंसिडर। अभी ये वाला जो केस है, एफ इज एक्टिंग इन एंगल, एफ जो है यहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहा है एट एंगल थीटा। ओके, तो व्हाट यू आर सपोज टू डू ओवर हियर, यहाँ पे क्या करना है हमें कि वी हैव टू जस्ट टेक अ कंपोनेंट एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो हॉरिजॉन्टल है, तो मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंसीडर करना है। ओके, तो इट विल बी अ कॉस कंपोनेंट ऑफ कॉस थीटा इनटू यस। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। आगे बढ़ेंगे। नाउ हियर यू कैन चेक कि इट इज अ वर्क डन बाय वेट फोर्स। ओके, बॉडी का वेट दिया है हमें। ओके, ऑब्वियसली मास इज गिवन टू अस, देन उसका वेट क्या बनेगा, mg बनेगा। ओके, वेट विल बी द mg ओनली ओवर देयर। अभी क्या होगा कि इनिशियल पोजीशन इज दिस, पोजीशन 1 इज हियर and this is nothing but the position 2। okay, then what we are supposed to consider over here, 1 to 2 डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ओके, बिकॉज ओनली वेट, बिकॉज ऑफ ओनली वेट अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका, तो हियर गाइस वेट का अगेन हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में वेट का कंपोनेंट कंसीडर करना है। ओके, तो इट इज ऑब्वियस दैट अभी ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ये mg का अगर मुझे कंपोनेंट लेना
लेना है, ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ऑब्वियसली वो कंपोनेंट बनेगा उसका साइन कंपोनेंट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि u इज नथिंग बट द mg sin थीटा इनटू s, ओके, s इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट, ओके। एंड अभी चेक करो वर्क डन जो है हियर, नथिंग बट द इन अनदर लैंग्वेज में भी हम लोग उसको बोल सकते हैं वर्क डन is nothing but the weight force into displacement in the direction of weight force। यहाँ पे थोड़ा अलग किया है, यहाँ पे क्या किया, ये डिस्प्लेसमेंट है ना, ये अभी फोर्स को वैसे ही रखा, फोर्स को वर्टिकल डायरेक्शन में ही रखा है, ओके। एंड वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वो तो हुआ यस साइन थीटा हुआ, ओके। मतलब वो दोनों का कुल मिला के इस हिसाब एक ही होता है। यहाँ पे भी क्या होगा, ये इसका है फोर्स, फोर्स कौन सा है, एम जी, ओके। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वर्टिकल डायरेक्शन में, यस साइन थीटा डिस्प्लेसमेंट हुआ, यस साइन थीटा डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फाइनली क्या आएगा, म्यू इज इक्वल टू एम जी इंटू यस साइन थीटा, ओके। मतलब फाइनली क्या होगा, दोनों वर्क डन तो सेम ही है ना, एम जी साइन थीटा यस, एम जी साइन थीटा यस, दोनों के टर्म्स तो सेम ही है, ओके। बट यहाँ क्या हुआ, here we have considered the direction of force in the direction of displacement, and here we have considered the direction of displacement, okay, in terms of direction of the given force, okay। दोनों भी सिंपल चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी ये दोनों टाइप्स के जनरल फोर्स सिस्टम में वगैरह वो देखे हैं, उसका कौन सा कंपोनेंट, डिस्टेंस कैसे निकालना होता है एंगल में है तो, या फिर एंगल कैसे कंसीडर करना होता है, ऑल वी हैव प्रैक्टिस वेल। तो हियर द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। अगर सिस्टम में फ्रिक्शनल फोर्स भी एग्जिस्ट हो रहा है, ओके, फॉर एग्जांपल इन दिस फिगर रेफर करेंगे, पोजीशन one block is here, okay, and position 2, okay, it's another position after application of force, okay। So what we are supposed to consider over here, now take it here mg is also mentioned, but अभी mg का वर्क डन अभी यहाँ पे हमें कंसिडर नहीं करना है, वो तो टोटल वर्क डन में देखना है, तो देखना होता है हमें। और यहाँ पे मुझे बस क्या देखना, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स मतलब क्या, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। बट one important thing we have to notice here, it is nothing but the direction of a displacement and direction of the force, okay। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो है ना वो कैसे हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो है यहाँ पे ये हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ओके। चेक इट, इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसे, ऐसे ये वाला डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ओके। एंड फ्रिक्शनल फोर्स कैसे काम कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है, फोर्स का डायरेक्शन है ऐसे और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है ऐसे, तो ऑपोजिट है ना, यस ऑपोजिट है, दैट्स व्हाई वी हैव टू कंसीडर consider the minus sign for the frictional force, ओके। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है, if force is acting in opposite direction to the direction of displacement, then we have to consider that force as a negative, ओके। तो ये फोर्स हम लोगों ने क्या कंसीडर किया, यहाँ पे नेगेटिव कंसीडर किया, ओके। यू कैन सी इट हियर, सो देन वर्क डन विल बी n into s, ओके। आई डोंट नो पूरा कैसे हाईलाइट हो गया, बस मुझे इतना हाईलाइट करना था, हाँ। सो व्हाट नेक्स्ट, नाउ द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, ओके। ये बात ज्यादा डिस्क्रिप्शन दिया है उसकी तरफ तो, जो मैं चीजें आपको नोट कर जो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ उसकी तरफ ध्यान दो, ओके। इनिशियली है ना, द स्प्रिंग इज एट दिस कंडीशन, ओके। इनिशियली any spring is at this condition, okay, without any application of force, without any deformation of the spring, okay। ये नॉर्मल कंडीशन है स्प्रिंग का, और क्या होगा कि इनिशियली वी हैव जस्ट डिफॉर्म इट विद द डिस्टेंस x1, ओके। x1 डिस्टेंस के साथ हम लोगों ने उसको क्या किया, x1 डिस्टेंस के साथ उसको डिफॉर्म किया, तो उसका पोजीशन चेंज हो गया ये, ओके। इट विल बी लुक लाइक दिस, ओके। उसका डिफॉर्मेशन हो गया ओरिजिनल से x1, ओके। एंड आफ्टर दैट
इट इज नथिंग बट इट्स पोजीशन 1. ओके, पोजीशन 1 मिला उसका. ओके, पोजीशन 1 over here. And after that, again we have displaced with the with the deformation x2. अभी x2 deformation के साथ उसको डिफॉर्म किया. ओके, तो आफ्टर डिफॉर्मिंग विद द डिस्टेंस x2 वी गॉट इट्स अनदर पोजीशन. ये सेकंड वाला पोजीशन मिला उसका. ओके, पोजीशन 1 था पहले with the deformation x1. Now we got the another position with the deformation x2. Okay, and in between how much is the deformation? It is nothing but the dx हो गया. Pre in between two position actually deformation happen, it is nothing but the dx. Okay, what we are supposed to do now, we have to just take a work done is equal to spring force into deformation. Okay, तो उसका डेरिवेशन वगैरह ये सब नो नीड टू वरी अबाउट इट. जस्ट डायरेक्टली आएंगे इसका फाइनल फॉर्मूला की तरफ. ओके, फाइनल फॉर्मूला में आपको क्या कंसीडर करना है? u, nothing but the work done by the spring is equal to the half k into bracket x1 square minus x2 square. ओके गाइस, ये फॉर्मूले जो है हम लोग मैंने जो हाईलाइट करके रखे थे ऊपर भी, वो हम लोग कंसीडर करते. फिर से एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ आपको. वर्क डन बाय फोर्स. ओके, आपको क्या करना है बेटा? ये डायग्राम ड्रॉ करना है. मैं बोलता हूँ आपको क्या नोट डाउन करना है आपके बुक में. ओके, चलो ठीक है. इट इज नॉट इन योर सिलेबस. एक बार आप लेकिन ड्रॉ आपके बुक में नोट डाउन करोगे ना, उसका बेनिफिट क्या है बताओ क्या? मैं आपको वाइवा के लिए आपका प्रिपरेशन हो जाएगा. ओके, तो स्टूडेंट में थिंक कि सर ये तो अभी एग्जाम में आने वाला नहीं है, तो वाई शुड आई राइट इन माय बुक, है ना? तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर द वाइवा. वाइवा में तो पूरा सिलेबस पूछने वाले हैं, तो बेटर होगा एक बार हाथ के नीचे से जाएगा तो अच्छी तरीके से माइंड में सेट हो जाएगा. ओके, तो ये डायग्राम निकलना है और उसका वर्क डन क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये उसका है. एंड आफ्टर दैट इफ द फोर्स इज एक्टिंग, ये डायग्राम अगेन ड्रॉ करना है. उसके बाद में ये उसका फॉर्मूला. ओके, उसका टाइटल होगा ये वर्क डन बाय द फोर्स. ओके, एंड देयर आफ्टर work done by the weight force. Work done by the weight force. What should I write for this? ये डायग्राम उसके लिए ड्रॉ करना है. डायग्राम ड्रॉ करने के बाद यू टू जस्ट राइट, ये दोनों भी लिखना है. डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दो. ओके, आप उतने समझदार हो कि अभी वो कैसे आया. डायग्राम कंप्लीट ड्रॉ करना है और ये दो फॉर्मूला लिखना है. एंड देयर आफ्टर third is nothing but the work done by the frictional force. Okay, for that only you have to draw the diagram. Okay, and draw this, write this equation. Okay, work done by the spring. तो ये डायग्राम ड्रॉ करना है. नंबर कितना हो गया? 4th ना. एंड ड्रॉ द डायग्राम. Okay, what next? After this you have to write down this formula. फॉर्मूला नोट डाउन करना है. फिनिश. ओके, derivation is given but no need to consider that. डायरेक्टली एक आधा एग्जांपल देखेंगे हम लोग. ओके, चेक इट हियर. देखो इसके एग्जांपल्स है ना काफी सिंपल होते हैं, है ना? मतलब हार्डली इन 2 to 3 लाइंस आपका सॉल्यूशन निकल के आता है. निकल के आता है. तो बिफोर solving the example, some important points are there. I need to tell you guys. Just a few seconds. Where should I write it? Okay, I will write over here in this passage. I will write that important points.
Okay, so this is also you are supposed to write in the notebook. Okay, it is nothing but the work done from position 1 to position 2. Work done is nothing but the half mv square minus half mv square mv1 square minus half mv2 square. Okay, इसका मतलब क्या है कि work done is nothing but the change in kinetic energy. Okay, work done is nothing but the change in kinetic energy. Okay, and this is nothing but the work energy principle. ये जो है तो यहाँ पे चेक करो, दिस इज नथिंग बट द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल. ये दिस इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू राइट इन द नोटबुक. वर्क डन बाय द forces acting on the particle during some displacement is equal to the change in kinetic energy during that displacement. Okay, work done is equal to the change in ke. Ke matlab kinetic energy. Okay, so after that some important points. I have to tell you about the kinetic equilibrium. Let me check it whether it is available in this book or not. Okay, it is called as a kinetic equilibrium. Guys, you have seen the static equilibrium, but आपको भी यहाँ पे पता चलेगा कि ये kinetic equilibrium क्या होता है. तो it is very much simple कि sum of horizontal force is equal to the mass into force is equal to ma. ये तो आप लोगों ने देखा है ना, तो in the same term ma. ओके, मतलब क्या रहे ma क्या होता है, mass into acceleration. Okay, which law is this? Which Newton's law states that? According to second Newton law, right? Force is equal to ma. Okay, so that is nothing but the kinetic equilibrium condition. Okay, and for vertical force, it is nothing but the may. Okay, acceleration in a horizontal direction, acceleration in a vertical direction. Okay, so these are nothing but the equations of kinetic equilibrium. ओके, अगर ये दोनों हमें क्या करना है, ये दोनों हमें हेल्पफुल होता है. कैसे हेल्पफुल होता है, वो डायरेक्टली एग्जांपल सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो तभी आपको अच्छी तरीके से उसका क्लैरिटी मिलेगा. ओके गाइस, यू गॉट इट अप टू दिस, यू हैव क्लैरिटी. yes or no guys? Yes, sir. ओके ओके गुड. हाँ चलो ठीक है. सम मोर पॉइंट्स विच आर हेल्पफुल फॉर सॉल्विंग द एग्जाम्पल. और हाँ, एक चीज आपको माइंड में रखना है कि जो आज एग्जाम्पल जो सॉल्व करने वाले हैं हम लोग आज के लेक्चर में, सिमिलर प्रॉब्लम्स विल बी देयर. ओके, सेम प्रॉब्लम तो नहीं रहेगा, सिमिलर प्रॉब्लम वैल्यू चेंज करके सेम प्रॉब्लम मे बी देयर इन द एग्जाम. ओके, जो 7, 8, 9 नाइन्थ को जो एग्जाम है आपका मैकेनिक्स का, ओके, तो सिमिलर टाइप का एग्जाम्पल रहेगा. तो अच्छी तरीके से अभी वो माइंड में सेट कर लो. तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि यू पॉजिटिव कभी आता है, निगेटिव कभी आता है. एफ एंड यस. ओके, नाउ चेक इट गाइस. अगर ये आपका फोर्स का डायरेक्शन लाइक दिस, ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन लाइक दिस, मतलब इन शॉर्ट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव. ओके, एंड फोर्स का डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अगर ऑपोजिट है तो वर्क डन विल बी नेगेटिव. ओके, एंड इट विल बी जीरो. जीरो कभी होगा व्हेन एस विल बी इक्वल टू जीरो. ओके, यस, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ओके, वन मोर थिंग इज देयर. कभी जीरो होगा, फोर्स तो होगा, ओके, एंड इसका डायरेक्शन होगा ऐसे, मतलब दे मे बी द डायरेक्शंस ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके, अगर ये दोनों का परपेंडिकुलर है देन
there will be the work done equal to 0. Okay, got it guys? ये चारों इंपॉर्टेंट Yes, कंडीशन sir. समझ में आ गया? तो ये सिंपल लॉजिक वाली बात है, इसमें कोई कंडीशंस भी एक्चुअली आई कन्नट से, लेकिन थोड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करना इजी हो इसके लिए मैंने ये बता दिया आपको. ओके, गॉट इट? कैन यू मूव अहेड देन? Yes, sir. ओके गाइस, चलो ठीक है. One more thing which is helpful for the solving example. Okay, initially guys we are taking care of work done by the weight. Thereafter we are taking care of the work done by external force. Thereafter we are taking care of work done by frictional force. Okay, FF मतलब frictional force, EF मतलब external force. Okay, thereafter we are taking care of spring force. Okay, abhi yes, not necessary ki all the work done will be present in the same example. Okay, but we have to take care of all. We have to check it whether anyone from this is present there or not. Okay, will be equal to the half. Already we have seen it in the work energy principle. तो okay, मास उसका मैं कॉमन बाहर निकाल लेता हूँ, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर. Okay, change in kinetic energy. Okay, work done is equal to change in kinetic energy. Work done तो मुझे भी all kind of work done I have to add over here. Okay, which are present in the example. Okay, अभी one by one examples अभी हम लोग टैकल करते हैं. Now check it here. ये वाला जो example है यहाँ पे, तो क्या बोला है? A force of 500 Newton is acting on the block. Okay, ये ब्लॉक के ऊपर 500 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है and resting on a horizontal surface as shown in the figure. Determine the velocity after the block has traveled a distance 10 meter. Coefficient of kinetic friction is mu k 0.5. Okay, चलो अभी इसके लिए क्या करना है? mu k आ गया मतलब easily we can understand कि there we have to just take care of. चलो ठीक है, अपना जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिसाइड किया ना, पहले तो देखना है हमें कि सबसे पहले जब भी हम लोग को क्या करना होता है, सबसे पहले अप्लाई करना होता है काइनेटिक इक्विलिब्रियम. ओके, काइनेटिक इक्विलिब्रियम अप्लाई करना है तो गाइस व्हाट यू आर सपोज टू डू ओवर हियर. अभी देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल का अप्लाई करके कुछ मतलब है ही नहीं. हॉरिजॉन्टल का अप्लाई करके मतलब क्यों है नहीं? क्योंकि नो हियर वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n. ओके, ये n का वैल्यू हमें चाहिए होता है वर्क डन बाय फ्रिक्शन कंसीडर करने के लिए. दिस वैल्यू ऑफ n इज रिक्वायर्ड. मतलब ये n का जो वैल्यू है वर्क डन बाय फ्रिक्शन कंसीडर करने के लिए हमें n का वैल्यू चाहिए होता है. और ये n का वैल्यू कैसे निकालते हैं? n का वैल्यू निकालते हैं अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ काइनेटिक इक्विलिब्रियम. ओके, काइनेटिक इक्विलिब्रियम का कंडीशन कौन सा अप्लाई करना है? सम ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0. ओके, फिर से स्टूडेंट को मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि सर यहाँ पे अपने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्स क्यों कंसीडर किया? यहाँ पे तो सब डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल दिख रहा है ना. नो नो नो, उसका हमें कुछ लेना देना नहीं है. नहीं, हमें बस n का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है. तो n का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तो n तो वर्टिकल है ना, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग केयर ऑफ इक्वेशन इन अ वर्टिकल मैनर. ओके, सम ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू ma y. ओके, अभी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, ओके, इट इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. वेलोसिटी भी होगा उसका कुछ तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, एक्सीलरेशन भी होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा. नो एनी वर्टिकल एक्सीलरेशन विल बी देयर. ओके, तो वर्टिकल एक्सीलरेशन कितना उसका? 0 है. वर्टिकल एक्सीलरेशन इज 0 ओवर देयर. ओके, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये इक्वेशन में अगर हम लोग सब वैल्यू पुट अप करेंगे तो चलो ठीक है, पहले हम लोग ये डायग्राम कैसे ड्रॉ किया है वो चेक करते हैं. ओके, ये अपना ब्लॉक है. ये ब्लॉक के ऊपर उसका क्या बोला रहे, 50 kg उसका मास है ना. तो सबसे पहले उसका वेट हम लोगों ने जो जनरल फोर्स सिस्टम के लिए वगैरह हम लोग जो कंसेप्ट यूज करते थे बीम वगैरह के लिए देखा, तो हमें सबसे पहले देखना है उसका वेट. ओके, तो वेट देखा हम लोगों ने, तो वेट का फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर 50 × 9.81. उसके बाद में एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है 30 डिग्री के ऊपर
500 न्यूटन वाला, चलो ठीक है, वो भी नोट डाउन कर लिया। ओके, एंड आफ्टर दैट वी हैव चेक कि उसका इम्पेंडिंग मोशन है, उसका डायरेक्शन ऑफ इम्पेंडिंग मोशन इन राइटवर्ड डायरेक्शन, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा उसका फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, तो फ्रिक्शनल फोर्स हम लोगों ने लिख दिया। तो एंड वी नो इट कि उसको परपेंडिकुलर काम करता है उसका नॉर्मल रिएक्शन। ओके, वी हैव रिटन बोथ। ओके, नॉर्मल रिएक्शन भी शो किया एंड म्यू के एन इट इज आल्सो शोन ओवर हियर। ओके, अभी हम लोग को ये हो गया हमारा पोजीशन 1, पोजीशन 1 हो गया, एंड पोजीशन 2 कहाँ पे है? एट द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। एट द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर एक सिंपल ब्लॉक शो करना होता है, सिंपल एक ब्लॉक शो करना है। ओके, 1 एंड 2। ओके, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो कितना हुआ है वो शो करना है। एंड आफ्टर शोइंग दैट here what is the velocity? Here the velocity v1 is equal to 0, initial velocity is 0। initially देखो कैसे पता चला? resting on a horizontal surface। तो क्या हो रहा है? initially रेस्ट हो रहा है ना, तो मतलब उसका वेलोसिटी है 0। तो क्या बोला है कि ये फोर्स अप्लाई करने के बाद, ओके, आफ्टर दिस फोर्स उसका v2 कितना है? हाउ मच इज द v2 ओवर देयर? ओके, तो v2 हमें फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी को कितना अचीव करेगा, दैट वी आर सपोज टू फाइंड ओवर देयर। ओके, चलो फिर देखते हैं कि ये डायग्राम कैसे ड्रॉ किया। आई होप इट इज क्लियर टू यू। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद वी हैव टू स्विच ओवर हियर। और सॉल्यूशन कैसे देखना, ऑलरेडी मैंने बताया कि पहले हमें n का वैल्यू निकालना होता है। तो ये कंडीशन ऑफ काइनेटिक इक्विलिब्रियम वी हैव रिटन ओवर हियर। ओके, एक्सीलरेशन 0 है बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन में नो एनी काइंड ऑफ मोशन, no any kind of motion in the vertical direction, that's so acceleration in vertical direction became 0। okay, anyone is asking question? Can I move ahead? Yes, sir. ओके ओके, समझ में आ रहा है ना? सिंपल ही है, इतना तो कुछ डिफिकल्ट है नहीं इसमें। हाँ, तो चलो ठीक है, एक कंडीशन ऑफ काइनेटिक इक्विलिब्रियम हम ये अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो वर्टिकल फोर्स कौन से देखते हैं, चलो यहाँ पे। ओके, ये एन जो हो रहा है वर्क हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में। ओके, -50 इंटू 9.81। ओके, एंड ये अपवर्ड जा रहा है 500 का कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन वाला, तो 500 प्लस sin 30 इज इक्वल टू 0। ओके, तो वी आर गेटिंग अ वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 240.5 न्यूटन। ओके, एंड आफ्टर दैट हियर चेक इट by work energy principle we have work done is equal to change in kinetic energy। ऑलरेडी हम लोगों ने उसका इक्वेशन देखा था ऊपर। हाँ, तो व्हाट यू आर सपोज्ड टू राइट डाउन ओवर हियर, वर्क डन लिखते हैं। तो सबसे पहले वर्क डन यहाँ पे लिखा है वेट का वर्क डन लिखना है हमें, है ना? हम लोगों ने ऑलरेडी फॉर्मूला में देखा है कि वर्क डन बाय वेट। ओके, वर्क डन बाय वेट कितना है रे इसका? 50 इंटू 9.81। ये है उसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये है उसका फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वर्टिकल डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या यहाँ पे? यस और नो गाइस? स्टूडेंट का ध्यान नहीं है क्या? तुम लोग No, कुछ sir. असाइनमेंट वगैरह लिख रहे हो क्या साइमल्टेनियसली? No, sir. इज देयर एनी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट? ओके, तो इसका मतलब No, क्या है कि sir. वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो डायरेक्शन ऑफ जो वेट है, डायरेक्शन ऑफ वेट वर्टिकल है, तो वो डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो उसका वर्क डन आएगा 0। ओके, नो नीड टू कंसीडर दैट। ओके, तो यू डब्ल्यू हम लोगों ने कंसीडर किया, तो यू ई एफ कंसीडर करना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ओके, यस, एक्सटर्नल फोर्स इज देयर, 500 न्यूटन वाला फोर्स है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुआ है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो मुझे क्या करना है? उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना है। ओके, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा उसका 500 sin 30, देखो सॉरी cos 30, तो ये आ गया 500 cos 30 हो गया फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? नाउ द अगेन हियर वी हैव टू टेक की डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर सेम और डिफरेंट? यस, दे आर सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी सेम ही है, इट इज इन अ सेम डायरेक्शन ओनली, ये डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ एंड फोर्स का डायरेक्शन भी सेम ही है। ओके, 500 sin थीटा sin 30।
ओके तो सेम डायरेक्शन इज देयर, तो दैट्स व्हाई इट इज अ प्लस। ओके दोनों टर्म प्लस आएगा, मतलब वर्क डन प्लस आएगा। एंड नाउ हियर चेक करेंगे तो चेकिंग फॉर द फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एफ एफ, फ्रिक्शनल फोर्स चेक करेंगे तो हमें पता चलता है कि फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन आर अपोजिट टू ईच अदर। ओके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना रहे, इट्स द माइनस म्यू के एन। ओके माइनस क्यों लिखा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, इंटू 10, 10 इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके एंड इसके अलावा स्प्रिंग इज एग्जिस्टिंग ओवर हियर। ओके प्लस एस एफ लिखा है हम लोगों ने, एस एफ मतलब स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स इज नॉट एग्जिस्टिंग इन द डायग्राम, नॉट एग्जिस्टिंग इन द गिवन प्रॉब्लम। ओके तो व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी हैव टू जस्ट मूव अहेड हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ओके यहाँ पे देखो क्या है, v1 स्क्वायर क्या हो गया, जीरो। v1 का वैल्यू जीरो है, तो मतलब ये मेरा इक्वेशन डायरेक्टली यहाँ पे हो जाएगा हाफ m v2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m v2 स्क्वायर। ओके तो हाफ m v2 स्क्वायर हो गया। तो व्हाट वी आर सपोज टू डू ओवर हियर, तो ऑल द टर्म्स आर नोन टू अस, बाकी सब टर्म हमें पता है। n जो अननोन था n यहाँ से हम लोगों ने पता कर लिया, वर्टिकल काइनेटिक इक्विलिब्रियम का इक्वेशन अप्लाई करके, एंड by putting that value of n over here, only unknown term will be there, that is nothing but the v2. okay unknown term एक ही बचेगा, v2 बचेगा। okay that v2 we are asked to find। okay तो कैलकुलेट करेंगे तो v2 का वैल्यू हमें मिलता है 11.185 मीटर पर सेकंड। ओके गाइस क्लैरिटी आ गया ये प्रॉब्लम में, एग्जांपल में। Yes, sir. Yes, sir. यस ओके गुड टू नो। चलो ठीक है आगे जाएंगे, अभी नेक्स्ट वाला एक आधा एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे भी सेकंड वाला एग्जांपल भी वैसे ही है, मतलब क्या कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि एग्जांपल कभी खत्म हो गया। इट एंड्स इन ओनली 2 to 3 लाइंस, 3 लाइंस में आपका एग्जांपल सॉल्व। ओके 6 मार्क्स इन योर हैंड, बट अभी अपना बैड लक है कि ये अपने सिलेबस मतलब एग्जाम में नहीं आने वाला है, नहीं तो फिर दिस मार्क्स आर वेरी मच श्योर। ओके हार्डली 3 लाइंस में एग्जाम्पल इसका इसका सॉल्यूशन फिनिश होता है। ओके ये नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखेंगे अभी हम लोग यहाँ पे। लेट मी चेक कि इसके आगे वाले वैरायटीज क्या है, क्वाइट सिमिलर, क्वाइट सिमिलर। ओके उसके बाद में ये वाला एग्जांपल देखेंगे हम लोग, कॉलर वाला। हाँ फिलहाल लेट लेट अस गो थ्रू दिस। हाँ प्रॉब्लम 2 में अभी देखो क्या बोला है कि ब्लॉक ए हैज अ मास 2 kg एंड हैज अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड up the plane shown in figure. Okay and using a principle of work energy locate the rest position of the block। बाप रे ओके ये तो कुछ मतलब डायग्राम देख के बच्चों के इतना फटक से दिमाग में जाता है नहीं। ओके तो क्या करना है कि जो रिटर्न डेटा है, ओके व्हाट एवर द डेटा गिवन इन द एग्जांपल, ओके वो इमीडिएटली डायग्राम के ऊपर अप्लाई करते हैं, आगे आगे बढ़ना होता है। ओके मींस दैट कि पहले ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे, डायरेक्टली ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। ओके ये ब्लॉक है यहाँ पे इनिशियल पोजीशन, तो क्या बोला हैज अ 2 kg ऑफ मास। ओके तो उसका वेट जो है वेट 2 kg इंटू 9.81 हैज अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड अप द प्लेन। ओके अप डायरेक्शन में उसका वो जा रहा है। ओके गोइंग इन अप डायरेक्शन। ओके एंड वेलोसिटी कितना दिया है उसका, पोजीशन 1 के लिए उसका वेलोसिटी दिया है v1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। ओके नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू ओवर हियर, हमें कंसीडर क्या करना है कि इसका जो वेलोसिटी है कंसीडर नहीं करना है कि मतलब लोकेट द रेस्ट पोजीशन ऑफ अ ब्लॉक। ओके रेस्ट पोजीशन मतलब क्या, यहाँ पे आपको इसका वेलोसिटी v2 दिया है ना, v2 कितना हो गया जीरो, मतलब क्या रेस्ट पोजीशन आ गया इसका। गेटिंग इट ना गाइस, इसका रेस्ट पोजीशन कहाँ पे होगा। ओके v2 विल बी जीरो। ओके तो v2 जीरो होने के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होना जरूरी है ना, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ऑन द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब जो वेट है वो वेट
डाउनवर्ड जाने के लिए ट्राई करेगा, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, ओके, एंड वेलोसिटी हम लोगों ने अपवर्ड डायरेक्शन में दिया, तो ये वाले सब कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट कितना होना पॉसिबल है, ओके। तो ज्यादा डेप्थ तक सोचने की जरूरत नहीं है, डायग्राम ड्रॉ कर दिया है हम लोगों ने, बस हमें क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम वी आर सपोज टू राइट डाउन द, जो हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले देखना है बॉडी वेट का फोर्स, उसके बाद में एक्सटर्नल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, देन देयर आफ्टर स्प्रिंग फोर्स। ये चारों इक्वेशन लिख दो और खत्म, आपका प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व, ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो पहले तो ये थीटा कैलकुलेट करना है, ये तो 3/4 दिया ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि ये सेम वैल्यू लगभग आप हमें 3 to 4 टाइम्स से वैल्यू मिला है 36.87, ओके, वेन एवर इट इज 3/4, ओके। एंड आफ्टर दैट सेम एंगल विल बी ट्रांसफर्ड ओवर हियर, ये भी एंगल होगा आपका थीटा, ओके, परपेंडिकुलर, दोनों को परपेंडिकुलर है, तो सेम परपेंडिकुलर्स में बीच में ये ट्रांसफर होगा सेम एंगल, ओके। व्हाट नेक्स्ट, अभी वर्क डन जो कंसीडर करना है हमें, ओके। तो वर्क डन देखो यहाँ पे कैसे कंसीडर किया है कि जैसे हम लोगों ने बोला था पहले बॉडी वेट कंसीडर करना है, बॉडी वेट है यहाँ पे 2 × 9.81, ओके। तो बॉडी वेट का जो डायरेक्शन है, ओके, बॉडी वेट का मतलब फोर्स का जो डायरेक्शन है वो देखो ये वाला डायरेक्शन में रहेगा, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में बात करें ना हम लोग, डिस्प्लेसमेंट तो जा रहा है आपका डाउनवर्ड, ओके। और फोर्स कैसे काम करेगा, इसका कंपोनेंट कैसे काम करेगा, ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट काम करेगा, ओके। तो इसके लिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे माइनस लिखा है, -2 × 9.81 साइन थीटा, ओके, एंड इनटू डिस्प्लेसमेंट, यस, ओके। व्हाट नेक्स्ट, चलो फ्रिक्शनल फोर्स भी कैसे काम कर रहा है बेटा, ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो ये भी आएगा आपका माइनस में, सॉरी, ये भी आएगा आपको म्यू एन इंटू यस, ओके। एंड व्हाट अबाउट दिस हाफ इंटू, ये क्या होता है फॉर्मूला इसका, V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे V2 0 है ना आपका, ये V2 0 है तो ये 0 हो गया, तो बचेगा क्या यहाँ पे, -12 इंटू एम इंटू V1 स्क्वायर, ओके। तो अगेन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर ये n कैसे निकाले, n कैसे निकाले, तो n यहाँ पे एक्चुअली डायरेक्टली कैलकुलेट करके बताया है ना, वो जो इक्वेशन होता है अपना, तो n डायरेक्टली उसका वैल्यू लिया है, इट इज नथिंग बट 9.8 cos 36.87, ओके। अगर सेपरेटली सॉल्व करना है तो सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, कैसे सर, कैसे सॉल्व करेंगे सर, देखते हैं, सम ऑफ इज इक्वल टू एम ए वाई, ओके, ये ए वाई हो गया इसका 0, तो ये भी हो जाएगा 0, सम ऑफ वर्टिकल फोर्स अगर चेक करेंगे, मतलब वर्टिकल इन द सेंस ये वाला एंगल में अब बात करेंगे हम लोग, ओके। तो इट विल बी लाइक, अभी दो ही फोर्स है, एक तो एन है, एन जा रहा है अपवर्ड, ओके, और ये जाएगा माइनस इसका कंपोनेंट, ये हो cos 30 का वैल्यू भी मिला है हमें 36.87 डिग्री इज इक्वल टू 0, ओके। तो एन का वैल्यू कितना होगा, एन का वैल्यू इतना ही होगा ना, 2 × 9.81 इंटू cos 36.87, ओके। तो दैट्स व्हाई ये वैल्यू उन्होंने क्या किया डायरेक्टली, ऑथर हैव पुट डायरेक्टली दैट वैल्यू ऑफ ओवर हियर, ओके, गेटिंग इट ना, म्यू का वैल्यू आ गया यहाँ पे 0.2 विच इज गिवन इन द डायग्राम, म्यू हो गया यहाँ पे, और एन कहाँ से आया सर, ये एन देखो यहाँ से आ गया, यहाँ से 2 × 9.81 cos 36.87, ओके। तो इंटू यस, ओके, यस नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट जो अननोन है, ओके, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ओके, एम पता है हमें, उसका एम कितना दिया है 2 kg दिया है, एंड वी इनिशियल वेलोसिटी इज 5, उसका स्क्वायर लिख दिया, ओके। तो इन दिस इक्वेशन अगेन द ओनली वन अननोन रिमेन्स, इट इज द यस, ओके। इसको इक्वेशन को डायरेक्टली सॉल्व कर दो कैलकुलेटर में, तो आपको यस का वैल्यू मिलेगा यहाँ पे 1.68 मीटर, ओके गाइस,
इस सेकंड वाला भी एग्जांपल समझ में आ गया? Yes, sir. Why I'm getting so much low responses? है ना, वो सेम सेम बच्चों की आवाज आ रहा है. Yes, sir. इसका मतलब क्या है कि बाकी के बच्चे कुछ सो रहे हैं या फिर कुछ दूसरा काम कर रहे हैं? सर ध्यान दे रहे हैं. चलो ठीक है, अभी मुझे थोड़ा बच्चों को पूछना ही पड़ेगा. प्रज्ञा पावड़े. Yes, sir. Okay, what you understood? Can you just tell me how we have solved this example? What is the process to solve? Can you explain me? Yes, sir. प्रज्ञा. Oh, हाँ बताओ. Yes, sir. केस. हाँ, यस यस यस, प्लीज टेल मी ये Sir, एग्जांपल पहले कैसे सॉल्व diagram- किया हम लोगों ने यहाँ पे? हाँ, डायग्राम कैसे ड्रॉ किया? वो डायग्राम में सब वैल्यू दिए हैं, वो सब उधर ठीक है, लिखने वैल्यू हैं लिख दिया सब डायग्राम में. डायग्राम हो calculate गया, लिख के हो गया डायग्राम. कर- ओके. ओके. फिर वो इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं उधर. हाँ, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्यों अप्लाई किया? उधर वर्टिकल फोर्सेस है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, तो उधर अप्लाई कर सकते हैं. नो नो, इसका मतलब क्लैरिटी नहीं मिला आपको. ओके, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करने का बस एक ही रीजन है, वो भी काइनेटिक इक्विलिब्रियम एन कंडीशन. फाइंड करने के. ओके, ये जो अप्लाई करके दिखा है हम लोगों ने, इट इज फॉर द फाइंडिंग एन ओनली. ओके, एन फाइंड आउट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, जो मैंने यहाँ पे करके बताया ना. वी रिक्वायर्ड द वैल्यू ऑफ एन. ओके, वो एन का वैल्यू मुझे यहाँ पे पुट करना है. ओके, तो एन का वैल्यू कहाँ से मिलेगा? तो दैट्स व्हाई आई नीड टू यूज दिस इक्वेशन. ओके, तो तभी जाके एन का वैल्यू मिलता है, और एन का वैल्यू पुट करेंगे तो आपका एग्जांपल सॉल्व होगा. Yes. चलो ठीक है, ये आगे के एग्जांपल भी लगभग सिमिलर टाइप की ही है ना. तो ये थोड़ा सा देखो, इसका सॉल्यूशन देखो, मतलब चालू होते होते ही खत्म हो गया इसका सॉल्यूशन. ओके, लेकिन देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि जस्ट गो थ्रू करेंगे इसको. द प्रॉब्लम फॉर 0.8 kg कॉलर. कॉलर मतलब क्या होता है? दिस थिंग इज नथिंग बट द कॉलर. इसको ना कॉलर बोलते हैं. इट इज नथिंग बट a traveling member through a particular path guide. ओके, पाथ गाइड है ना इसका. तो जो ट्रैवल करने वाला जो मेंबर होता है उसको कॉलर बोलते हैं इन जनरली. सो कॉलर स्लाइड्स विद अ नेग्लिजिबल फ्रिक्शन ऑन अ फिक्स रॉड. देखो, नेग्लिजिबल फ्रिक्शन, इसका मतलब क्या? फ्रिक्शनल फोर्स को भूल जाने का, फ्रिक्शनल फोर्स कंसीडर नहीं करना है. ओके, ऑन द फिक्स रॉड इज in the vertical plane as shown in the figure. If the collar starts from the rest, from the rest मतलब क्या है? इसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया 0. जीरो. ना रेस्ट. हाँ, उसका किधर गया? स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी हो गया 0. एट द ए पॉइंट को है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी है 0. ओके, एंड व्हाट नेक्स्ट? अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट 8 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स. ओके, उसके ऊपर एक कंटिन्यूअस 8 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट हो रहा है. ओके, विच इज शोन ओवर हियर. इनिशियली भी उसके ऊपर कितना फोर्स रहेगा? 8 न्यूटन का ही फोर्स रहेगा ना. कांस्टेंट फोर्स बोला है ना, तो मतलब यहाँ पे भी उसके ऊपर 8 न्यूटन का ही फोर्स रहेगा. ओके, कैलकुलेट द वेलोसिटी एज इट हिट्स द स्टॉप एट ए एट बी. मतलब बी को जो हिट करेगा तो तभी उसका वेलोसिटी कितना रहेगा? गेटिंग इट? तो वी हैव आस्क्ड टू फाइंड आउट द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट. ओके, वो कैसे भी एक्ट करेगा? ऑब्वियसली वो अलोंग द पाथ एक्ट करेगा. ये तो थोड़ा इसका डायरेक्शन ऐसे है, तो वी बी कितना रहेगा वो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला.
सो व्हाट, देखो अभी क्या करेंगे हम लोग इसके लिए, वी ए कितना है, 0 दिया, ओके इट्स अ वी ए नॉट अ वी वन, वी ए, ओके इनिशियल वेलोसिटी है ना उसका, तो एट अ पॉइंट ए तो हम लोग उसको वी ए बोलेंगे, वी ए इज इक्वल टू 0 ओवर हियर, ओके। तो यहाँ पे वन मोर वर्क डन वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, ओके। यहाँ पे देखो, योर ऑब्जेक्ट इज एट अ सर्टेन हाइट, व्हेन object is at a certain height, then consider PE also. PE मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, PE नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो एक्चुअली PE कंसिडर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्यों मैं बोलता हूँ आपको, ओके। अगर ये वाले कंसिडर में हम लोग क्या करते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, वेट फोर्स देखते हैं ना गाइस, वी आर टेकिंग केयर ऑफ द वेट फोर्स। अभी इसका वेट फोर्स कितना रहेगा, एम जी, ओके। वेट फोर्स विल बी द एम इंटू जी, मतलब क्या, एम जी हो गया आपका 0.8 इंटू 9.81, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ओके। फाइनली ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गया है ना, तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ओनली। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0.375 हुआ, मतलब एक्चुअली 375 मिलीमीटर है, तो मीटर में लेना है तो 0.375 मीटर हो जाएगा, ओके। तो आपको बात समझ में आ रही है ना, तो मैंने ये क्यों बोला कि आप पी कंसिडर नहीं करते तो भी चलेगा, क्योंकि हम लोग वर्क डन बाय वेट कंसिडर करते हैं ना, वर्क डन बाय वेट, ओके। तो एम जी इंटू एच, इट इज नथिंग बट द वर्क डन बाय द वेट ओनली, ओके। तो बिकॉज ऑफ दैट वर्क डन बाय वेट हम लोगों ने कंसिडर किया, ओके। प्लस एनी मोर काइंड ऑफ फोर्सेस ओवर देयर, यस 8 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है ना सर यहाँ पे, ओके 8 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी है क्या, यस इट इज देयर 750 मिलीमीटर। देखो प्रॉब्लम देखने के लिए डिफिकल्ट दिख रहा है, लेकिन वो एक्चुअली उतना डिफिकल्ट है नहीं, ओके। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, इट इज नथिंग बट 8 न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट है 0.75 मीटर, ओके। 0. किधर क्या रही है, हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट उसका आएगा 8 इज नथिंग बट द फोर्स, एंड 0.75 इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ओके। इसके बाद में यहाँ पे स्प्रिंग है क्या, नहीं है यहाँ पे स्प्रिंग, ओके। फ्रिक्शन है क्या, फ्रिक्शन के लिए क्या बोला है, नेग्लिजिबल बोला है, नो नीड टू कंसीडर द फ्रिक्शन आल्सो, ओके। तो हियर इजीली वी कैन सॉल्व दिस, ये तो हम लोगों ने वर्क डन तो लिख दिया, तो सर वेलोसिटी पता है हमें, यस पता है ना, वी नो the initial velocity, it is nothing but the v is equal to 0, so half into 0.8, और 0.8 nothing but the mass into v2 square, मतलब यहाँ पे vb square आएगा माइनस v1 square, v1 square मतलब va square हो, तो 0 हो गया ना, तो इसके लिए टर्म 0 हो गया, ओके। ये टर्म हो गया आपका 0, तो बचा क्या अभी यहाँ पे पूरे इक्वेशन में, ओनली वन अननोन इज देयर, vb, ओके। तो इजीली यू कैन गेट इट, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो vb का वैल्यू आपको मिल जाता है, ओके गाइस। आपको लगता है कि ये एग्जांपल्स इजी है सॉल्व करने के लिए, ओके चलो ठीक है, एग्जाम में नहीं आने वाले, लेकिन समझा तो सही क्या क्या हम लोग ने डिस्कस किया हो, Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड टू नो दैट, ओके। सो एक्चुअली वी आर क्वाइट अनफॉर्चुनेट दैट कि ये वाला टॉपिक सिलेबस में से निकल गया है एग्जाम के लिए, अगर ये टॉपिक एग्जाम में आता है, ओके हाँ, बट इसका देखो कैसे, फॉर एवरीथिंग देयर इज सम shiny side also, and for every condition shiny side is also there, shiny side along with the black side is also there। अभी इसका black side क्या है कि ये जो एग्जाम टॉपिक है ना, तो इसमें देखो तीन टाइप है, ओके। मतलब लास्ट वाला मॉड्यूल है ना, उसमें उसके लिए आपको तीनों चीज प्रिपेयर करना पड़ता है, 1 2 3, मतलब काफी वैरायटीज आपको गो थ्रू करनी होती है, ओके। काफी वैरायटीज गो थ्रू करने के बाद भी अगर आपका एक आधा फोर्स, एक आधा वर्क डन यहाँ पे कंसिडर करना रह गया, तो इसका हो गया आपका कल्याण, मतलब 0 मार्क मिल जाएगा उसका, 0 मार्क तो नहीं मिलेगा लेकिन मार्क्स कट हो जाएगा, ओके। तो एंड इसके काइनेमेटिक्स ऑफ
पार्टिकल 2 मतलब वर्क एनर्जी प्रिंसिपल तो देखा हम लोगों ने, लेकिन ये थोड़ा डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल हो गया, एनएसएल हो गया, तो इट्स अ क्वाइट थोड़ा सा बच्चों को समझने के लिए डिफिकल्ट जाता है। एंड ये तो इम्पल्स मोमेंटम जो है ये भी थोड़ा सा वैरायटीज ऑफ एग्जांपल ज्यादा है, थोड़ा सा टफनेस लेवल इसका है। ओके एंड इसके एग्जांपल जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, सॉल्यूशन जो होते हैं काना इसके इम्पैक्ट के, तो लेंदी एग्जांपल्स होते हैं तो थोड़ा सा मिस्टेक होने का चांसेस होता है। तो इट इज नथिंग बट द ब्लैक साइड ऑफ दिस थर्ड मॉड्यूल। तो जो वी कैन से कि जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। तो इतना सारा वैरायटी आपका प्रिपेयर करने का बच गया, गेटिंग इट। तो जैसे आईसीआर में जितने लिट का गिने चुनी वैरायटीज है, ओके वैरायटीज की है तो आपका वो टॉपिक कवर होता है। तो इसमें लेकिन आपको मिनिमम लास्ट वाले मॉड्यूल में आपको मिनिमम आई कैन से कि 15 to 16 टाइप की वैरायटी आपको स्टडी करने पड़ते थे। तो अच्छा हो गया कि ये आपके सिलेबस में से निकल गया है, एग्जाम सिलेबस में से निकला है, मतलब सिलेबस में है लेकिन एग्जाम में उसको नहीं पूछने वाले हैं। ओके वाइवा के लिए लेकिन श्योरली पूछ जाएंगे। तो इसका समरी है, दोनों टॉपिक के समरी आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने हैं। आई होप यू गॉट इट गाइस। Yes, ओके sir. आज के जो Yes, 3 sir. एग्जाम्पल, ओके देखो मैंने ऑलरेडी बोला है आपको, सीक्रेट मैंने बता दिया था, ये आपका एग्जाम का 5 मार्क डिस्क्लोज कर दिया मैंने यहाँ पे, है ना। आज के जो 3 एग्जाम्पल आपके सामने है, ओके तो ये एग्जाम्पल में से ही आपको एक एग्जाम्पल फाइनल एग्जाम मतलब जो अपना एंड सेमेस्टर एग्जाम, नॉट एंड सेमेस्टर एग्जाम, आईआईटी एग्जाम में आने वाला है। ओके बट वैल्यूज विल बी चेंज। ओके तो अभी वो कॉन्फिडेंस आप लोगों में बिल्टअप होना चाहिए, एटलीस्ट वैल्यू चेंज करके तो आप उसको सॉल्व कर पाओ, गेटिंग इट। एंड ये सब चीजें आपके नोटबुक में लिखी होनी चाहिए। फाइन ओके कैन आई वाइंड अप द लेक्चर नाउ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो ठीक है। अभी आज जो हम लोगों ने डिस्कशन किया ना, तो उसका मैं एक पीडीएफ बना रहा हूँ, ये पेजेस को इसका एक पीडीएफ क्रिएट कर देता हूँ एंड शेयर कर देता हूँ आपको क्लासरूम में। ओके Yes, sir. ओके एंड चलो ठीक है, एक समरी सेशन रहेगा अपना, है ना। तो नेक्स्ट वीक में जैसे टाइम मिलता है इवनिंग टाइम में, जैसे आपका पूरा दिन में सबमिशन एंड ऑल होने के बाद एक समरी सेशन रखेंगे। थोड़ा बहुत क्वेरी वगैरह कुछ जो भी रहेगा वो क्वेरी वहां पे सॉल्व कर लेंगे। ओके एंड कि जो थ्रू आउट द सेमिस्टर, ओके एंड क्वाइट अनफॉर्चुनेट बिकॉज कि हम लोग को इतना इनफ टाइम नहीं मिला एंड वी वेयर इन अ कांटेक्ट ऑनलाइन ओनली, वी कैन नॉट हैव ऑफलाइन कांटेक्ट। ओके इट्स क्वाइट not good for us. Okay but जो भी मतलब whatever the time we had, it was a very much good time with you. Okay and most of the students have responded very well. Okay but I'm a little bit unhappy that ki some of the students are not giving responses in the lecture and they are not uh, even doing the submission, they are not submitting the assignment time to time. Okay I'm little bit unhappy with them. Okay I can understand there's some genuine issues. ओके जैसे कि कोई स्टूडेंट बीमार हो गया या फिर जो भी हो गया, टेक्निकल डिफिकल्टीज। ओके बट स्टिल एक रिस्पॉन्सिवनेस जो होता है, रिस्पॉन्सिवनेस कि बाबा चलो असाइनमेंट सर ने दे दिया तो 3 to 4 डेज में हम लोग को असाइनमेंट तो देना ही सबमिट करके। ओके तो वो टाइप का सम स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स मुझे थोड़ा स्लगिश लगा। ओके तो उनको मुझे रिमाइंड करना पड़ा कि असाइनमेंट सबमिट करो करके। ओके तो दैट only bad thing I feel. Otherwise guys I'm also happy that ki we are having a good student also ki who have done the assignment दे दिया तो next day में submit, assignment दे दिया next day में submit. Okay I'm on another hand I'm happy about that all students. Okay and लेक्चर में भी अच्छा खासा आप लोग को रिस्पॉन्स दे रहे थे। ओके जैसे एग्जांपल सॉल्व कर रहे इमीडिएटली यू आर डूइंग द कैलकुलेशंस एंड टेलिंग मी द आंसर्स। ओके so it is a really good time with you guys. Okay and I hope you have understood the subject I have tried to convey to you.
and whatever the concept I have shared, I hope that concepts are clear to you, and that will surely helpful for the exam and for the final or for all the further exams like viva ho gaya, end semester exam ho gaya, IIT ho gaya. Okay, I hope it will my teaching will be helpful in your particular exams. Okay, it was a really good time with you. और किसी को कुछ शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हो. ओके, एंड इवन चल ठीक है, यहाँ पे भी किसी को कुछ बोलना है तो श्योरली यू कैन कम अप विद दैट. सर यस, सर हम लोग क्या बाद में मिलने नहीं वाले? क्या? हम लोग लेकिन बाद आज में का तो अभी एकेडमिक, हाँ मैंने बोला ना कि हमारा समरी सेशन वगैरह तो रहेगा अपना, है ना, डाउट सॉल्विंग के लिए एक आध दूसरा सेशन में रखने वाला हूँ बाद में. लेकिन आपका ऑफिशियल तो लेक्चर अपना लास्ट वाला हो गया ना. नहीं सर, सेकेंड सेम ऐसा. हाँ, सेकेंड सेम में विल बी देयर ना. ओके सर, नहीं आप ऐसा वो बातें कर रहे थे इसलिए. अच्छा, तू इमोशनल हो गया क्या ज्यादा? Okay, okay. Not like that. Ki just I have shared my views about the this journey in this semester. Okay. Uh, okay, guys. So then just all the best for your इंटरनल टेस्ट. ओके, आईआईटी जो होने वाला है कल से स्टार्ट उसके. ओके, चाहिए तो मैं अपने मैकेनिक्स का थोड़ा डेट ऑफ सबमिशन 2-3 दिन आगे पोस्टपोन कर देता हूँ, लेकिन आप एग्जाम के लिए स्टडी अच्छा खासा प्रिपेयर करो. ओके, सर मिनिमम 15 मार्क्स. 15 मतलब जो अगर केमिस्ट्री का वगैरह है, केमिस्ट्री फिजिक्स से, तो मिनिमम 10 मार्क्स तो मुझे हर एक स्टूडेंट को चाहिए. ओके, 20 मार्क्स पेपर के लिए मिनिमम 15 मार्क्स. हाँ, यस सर सर सबमिशन ऑनलाइन है ना? हाँ निमिषा, देखो अभी थोड़ा सा उसका स्ट्रैटेजी सेट नहीं हुआ है ना, लेकिन वो आपको मैं कन्वे कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू. सर पर इंटरनल एग्जामिनेशन वाला क्लासरूम है ना, उस पे आया है कि 9th को सब सब्जेक्ट्स के ऑनलाइन सबमिशन है. हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो ऑनलाइन सबमिशन है, वो तो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन वो कैसे होगा, उसके टर्म्स कंडीशन कैसे रहेंगे, आपको उसमें सर्टिफिकेट्स वगैरह वो कहाँ पे अपलोड करना है, क्या करना है, इंडेक्स वगैरह लिखना है तो कैसे लिखना है. ओके, वो थोड़ा सा एक डिस्कशन बाकी है इन अमंगस्ट अस फैकल्टीज. ओके, जैसे वो डिस्कशन होता है तो आई विल कन्वे इट टू यू. ओके सर वो डेट एक्सटेंड कराओ. सबमिशन का डेट अभी तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ना. 9th को बोला है ना आपको सबमिशन. हाँ सर, हाँ, 9th टर्म को वर्क भी खत्म सबमिशन है. होगा. 6, 7, 8. अभी वो 9th को सबमिशन करना वो तो अभी अब मैंडेटरी आपके लिए, वो तो मतलब सेट हो गया. सर सैटरडे नाइट तक That कर देंगे. dates are set Sunday night तक. at what happened? सैटरडे या संडे नाइट तक कर देंगे. What you can do, you can just convey your message to CRs. Okay, जो स्टूडेंट को थोड़ा डिफिकल्टी लग रहा है ना, जस्ट सीआर के थ्रू मैसेज कन्वे करो. बैलेंस ओके, सीआर को के मैसेज कन्वे करो. सॉरी, मतलब कैसे, अगर सब बच्चों से वो क्वेरीज आता है सबमिशन के बारे में, सबमिशन पोस्टपोन करने के बारे में, तो श्योरली वी कैन रेज योर वॉइस टू द हायर अथॉरिटीज. ओके, समझ में आ गया? आप वो मैसेज जिसको लग रहा है कि 9 को सबमिशन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, जस्ट मैसेज कन्वे करो सीआर को. सीआर विल bring all that message to me, then I will just have a talk with the higher authorities and let they decide then. Okay सर. हाँ बोलो.
सर अभी जो लैब मैनुअल है ना उसका जो मतलब बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और फिजिक्स का जो लैब मैनुअल है वो अभी मिला है, तो उसका भी 9 तारीख को ही सबमिशन करने का। अभी मिला है मतलब? सर मतलब पहले से ही सर ने सर, send किया। अभी क्या? कल ही मिला। कल ही पूरा मैनुअल का पीडीएफ मिला कल आफ्टरनून में। कल ही मिला है। PW का मैनुअल मतलब का पूरा अभी एग्जाम्स का पढ़ना। कल ही आफ्टरनून में दिया है सर ने। वेट अच्छा ठीक है। ओके गाइज अभी अपना थोड़ा अपना योर हाउ टू अटेंड नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो। तो आप क्या करो ना, बेटर ऑल द थिंग्स मुझे एक मैसेज शेयर कर लो कि जो भी आपको क्वेरीज लग रहा है ना, एक मैसेज के थ्रू मेरे तक लेके आओ। ओके देन आई विल जस्ट हैव अ डिस्कशन विद द एचओडी मैम। ओके गाइज, एंड विद द रिस्पेक्टिव फैकल्टीज। पहले रिस्पेक्टिव फैकल्टी के साथ मैं डिस्कस करूंगा, देन एचओडी मैम के साथ डिस्कस करके लेट अस सी फिर क्या होता है। ओके लेकिन जो भी करना है वो विद इन 2 आवर। ओके 12:30 तक मेरे पास आपके जो भी क्वेरीज वगैरह है वो आने चाहिए, टेक्स्ट में, रिटर्न में। ओके सर। ओके गाइज, हाँ पहले आप सीआर को मैसेज शेयर करो। तो सीआर को मैसेज कर लो आप लोग, तो सीआर विल ब्रिंग ऑल दैट मैसेज टू मी। ओके चलो, सी यू गाइस, सी इन द नेक्स्ट सेशन। जो नेक्स्ट वाला हम लोग एक सेशन रखेंगे डाउट सॉल्विंग का, तो सी यू ऑन दैट टाइम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।